Hi everyone, I am Devanshi. I am Dr. Devanshi. I am currently pursuing DNB Pediatrics और मैं जयपुर राजस्थान से अपनी DNB कर रही हूँ पीड्स में। अभी मेरी रेजिडेंसी में 012 बैच की हूँ MBBS और मैंने PG में ज्वाइन किया था 2019 में। तो मेरी रैंक थी 7000 बैक इन जनवरी 2019 और मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था एंड आई एम डूइंग DNB फ्रॉम अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। तो बेसिकली वाई आई थिंक दैट आई शुड हैव अ वॉइस और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वीडियो का क्या मोटिव है, तो वो ये है कि सिंस माई DNB इज़ फ्रॉम अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, सो आई थिंक आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, लाइक गवर्नमेंट सेटअप ऑल्सो। आई नो द प्रोसेस बिहाइंड DNB, मतलब DNB में कैसे कैसे क्या, मतलब व्हाट इज़ द सिनेरियो लाइक। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको दोनों के बारे में बता सकती हूँ। दूसरा, नीट PG काउंसलिंग कल स्टार्ट हो चुकी है 7th को। सो what is the motive behind this video? वो ये है कि I want all my juniors to first be assertive about what they want in life, have clarity, be really clear about what they want in life, be open to opinions, but just remember that at the end of the day it has to be your decision, because अब ये कोई एक दिन की बात तो है नहीं, अपने को pursue करना है ना, पूरा 3 साल करना है। तो हमेशा ये रिमेंबर, every aspirant should remember that loving something, always and always pursue that branch which you love, क्योंकि जो चीज़ से आप प्यार करते हैं, अगर वो चीज़ आपको दुख भी देती है ना, तो भी आप उसको छोड़ोगे नहीं, राइट? क्योंकि बहुत लंबी जर्नी होती है, उसके बाद फिर SRship करनी होती है, एक लंबा प्रोसेस है। तो हमेशा हमेशा लविंग अ ब्रांच, चूजिंग अ ब्रांच वेरी केयरफुली, being clear about what you like, being clear about what you are good at and what you it's the matter of your life, क्योंकि आप आगे जाके पूरा प्रोफेशन पूरा वहीं उसी में तो करेंगे, तो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा मोटिव ये है कि what I want through this video is DNB पर से, DNB स्पेसिफ़िकली को लेकर अगर लोगों के कुछ ऐसे नोशंस हैं, कैसे कोई प्री कंसीव नोशंस हैं जो कि which can lead to compromise, which can lead to I would say not the best decision, तो अगर उनके डिसीजन मेकिंग में वो जो नोशंस DNB के बारे में हैं, अगर उसकी वजह से एक इफ़ेक्ट आ रहा है, तो उसको नलिफाई करने के लिए आई एम हेयर टू, जो कॉमन क्वेरीज़ होती हैं, जो कॉमन नोशंस है DNB के बारे में, जो लोगों को ब्रांच चूज़ करने के टाइम पे, DNB चूज़ करने के टाइम पे दैट मेक्स एन इशू, तो उनको आंसर करने के लिए। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग। सबसे पहले तो डिस्क्लेमर, क्योंकि आज मैं वीडियो एक बहुत ही रियल सिचुएशन के ऊपर बना रही हूँ, तो इसीलिए आई जस्ट वांट कि सब लोग फ्लेक्सिबली सुने और कोई भी चीज़ को पर्सनली नहीं ले। इट्स जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स जस्ट माई ओपिनियन। लाइक आई सेड, एट द एंड ऑफ द डे इट हैज़ टू बी योर डिसीजन। मैं आपको सिर्फ एक फूड फॉर थाट देने के लिए आज एक ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो वीडियो में बेसिकली जो टाइटल इसका है वो ये है, वाई आई ऑप्टेड फॉर DNB एट अ रैंक ऑफ 7K। बिकॉज़ यूजुअली जो अंडर 10K होते हैं वो यूजुअली दे गो फॉर MD/MS। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय जर्नी, मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था जैसे मैंने उठाई, और मेरा मिड ईयर में भी इन 2018 मिड ईयर भी मेरी DNB में 1100 रैंक थी, और उसमें मुझे कर्नाटका में जाकर सीट मिली थी DNB मेडिसिन की। बट आई वॉज़ वेरी I would say, I don't want to say, but I was very skeptical of joining in Karnataka because I've always been in north region, and language, culture, I was kind of like, I didn't want to go for it. So मैंने उस टाइम पे एक सदर्न कल्चर में, क्योंकि मुझे क्लिनिकल ब्रांच में रेजिडेंसी करनी थी, तो मुझे ऐसा लगा था कि देयर शुड नॉट बी फैक्टर्स लाइक वहाँ पे एडजस्टमेंट या अकोमोडेशन को लेकर वो चीज़ हैम्पर नहीं करने देनी चाहिए, बिकॉज रेजिडेंसी क्लिनिकल ब्रांच में पर से ऑलरेडी इतनी एग्जॉस्टिंग होती है। तो आई डेंट वांट टू डील विद इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब मैं थोड़ा सा उन डिफ़िकल्टीज़ के साथ डील नहीं करना चाहती थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैंने उससे ब्रांच नहीं ली थी, मैंने वो सीट छोड़ दी थी। और उसके बाद एंड ऑल्सो आई थिंक आई वुड से दैट मेरा अभी तक कोई ड्रॉप नहीं लगा था। जो मेरा PG एंट्रेंस से पहले मैंने 2018 में मैंने जो ड्रॉप लिया है वो ही मेरा ड्रॉप है। तो मुझे था कि आई कैन द स्टेक्स आर नॉट सो हाई, आई कैन टेक अ रिस्क।
और अभी तक जो अटैम्प्ट्स दिए थे वो इतने होल हार्टेड भी नहीं थे, तो मुझे था कि नहीं, जनवरी 2019 का अटैम्प्ट मैं सबसे होल हार्टेड और पूरा अच्छे से इन्वॉल्व होके दूँगी। तो ये बात थी मेरी। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी दैट आई प्रायोरिटाइज बिटवीन ब्रांच एंड इंस्टीट्यूट, एंड आई वॉज़ रियली श्योर कि अभी मुझे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नॉर्थ में ही लेना है। ब्रांच लेनी है तो मुझे मेडिकल की ही लेनी है, मुझे सर्जिकल फील्ड में रेजिडेंसी नहीं करनी थी, मुझे मेडिकल फील्ड में ही रेजिडेंसी करनी थी। मुझे ऐसा लगता है यार, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं ना, इतने सारे चॉइसेस हैं, सो बीइंग क्लियर अबाउट योर चॉइसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बीइंग असर्टिव, बीइंग क्लियर, नो कॉम्प्रोमाइज़। मैंने सोच लिया था कि मैं मेडिकल फील्ड में करना चाहती हूँ, मैं इंस्टीट्यूट कोई भी हो, मैं डेफिनेटली नॉट में एक मेडिकल फील्ड में रेजिडेंसी करना चाहती हूँ, एंड आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज़ एट एनी पॉइंट। सो I can tell you my rank was 7K and there were so many counselings from which I just came empty handed, but until DNB happened, वो मुझे हमेशा से पता था कि मुझे DNB में मिल जाएगा। तो मैंने ये सोच लिया था कि मैं किन चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी और किन चीज़ के साथ मैं थोड़ा सा आई कैन जगल विद। और दूसरा, आई थिंक मैं अपने लाइफ में मैं अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ इस चीज़ के लिए कि उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया किसी भी चीज़ के लिए। वैसे वो करते तो भी मैं नहीं सुनती, बट उन्होंने मुझे कभी भी फोर्स नहीं किया, प्रोवाइडेड दैट माई फादर इज़ अ डॉक्टर, माई सिस्टर इज़ अ डॉक्टर। तो मेरी सिस्टर ने मुझे ज़रूर बोला था दैट DNB फ्रॉम अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट विल बी लाइक अ रियली गुड चॉइस फॉर यू। तो वही मैंने चूज़ किया। एंड देन नाउ द पॉइंट why there is no actual debate between DNB and MD. Why I am saying that is the main reason that we tend to judge people who are pass out from certain institutions as superior and people who are passed out from certain institutions as inferior. You know why? India में ये क्यों हो रहा है? Because of the inequality of the standard of services provided throughout institutions and a high referral rate to the pioneer institutes. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी राजस्थान में ही मेरी UG PG है, तो मैं राजस्थान के लिए बता सकती हूँ कि राजस्थान में फॉर एग्ज़ाम्पल SMS मेडिकल कॉलेज इज़ द पायोनियर इंस्टीट्यूट। तो SMS में इतना हाई रेफरल रेट है, जो हमने बात सुनी है कि SMS में इतनी भीड़ होती है पेशेंट्स की कि वहाँ पे ना तो डॉक्टर के पास पैर रखने की जगह है, ना पेशेंट के पास है, ना स्टाफ के पास है। और ये बात रियली में सच है, क्योंकि इतना ज़्यादा हाई रेफरल रेट हो रहा है। शायद जो टायर 2 या टायर 3 के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो हेल्थ केयर सेटअप्स हैं, वहाँ पर ऐसी वर्किंग कंडीशंस या फिर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पर, इसीलिए रेफरल रेट इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो द वैरायटी ऑफ पेशेंट्स एंड द वर्कलोड एट फॉर एनी पायोनियर इंस्टीट्यूट जहाँ पर MD/MS ऑफ़र होती है वो बहुत ज़्यादा है। ये बात हो गई। रेफरल रेट ज़्यादा है तो वहाँ पर पेशेंट लोड सारा वहीं पे जा रहा है, तो ये बायस्ड अप्रोच एक बन गई है कि जो डॉक्टर्स वहाँ से पास आउट होकर आ रहे हैं दे हैव एन एज ओवर द अदर्स। बट इसको एक डिफरेंस माना जाता है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लेजिट डिफरेंसेस DNB और MD के बीच में क्या हैं, जो एक्चुअली लेजिट डिफरेंसेस हैं वो ये हैं। एक तो पेशेंट का स्ट्राटा जो कि दोनों इंस्टीट्यूट्स में आता है। DNB बहुत ही बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होती है, तो वहाँ पे जो पेशेंट स्ट्राटा है वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डिंग और एक हायर सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा के पेशेंट्स आते हैं DNB के इंस्टीट्यूट्स में। MD/MS में लोअर और मिडिल सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा ज़्यादा आता है। दूसरा, एग्ज़िट एग्जामिनेशन का प्रोसेस होता है DNB में, वो डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही इंटेग्रिटी वाला होता है, और रियली में आपको एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस में आपको डिग डीप करके आपको उस ड्रिल की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी पड़ती है। तीसरा, SRship की जो जर्नी होती है, जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया में रेफरल रेट इतना ज़्यादा है कि सारा जो केस लोड है वो मोस्टली मेडिकल कॉलेजेस में जा रहा है। इसीलिए जो मेडिकल कॉलेजेस से निकलने वाले डॉक्टर्स होते हैं उनकी JRship इतनी फ़िज़िकली और मेंटली एग्जॉस्टिंग होती है कि वो हमेशा अपनी SRship को थोड़ा सा लाइट रखते हैं, राइट। और SRship में वो लोग एकेडमिक्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उनकी JRship इतनी हेक्टिक होती है कि उनको इतना ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो वो लोग अपनी SRship में एकेडमिक्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं और अपनी SRship को ऐसी जगह पर करना प्रेफर करते हैं
कि जहाँ पर थोड़ा सा लाइट हो, वर्कलोड लाइट हो। वेराज जो डीएनबी होती है, डीएनबी में वर्कलोड इतना नहीं होता, तो एकेडमिक्स पे फोकस करने का टाइम मिल जाता है। तो इसीलिए जो उनकी डीएनबी वालों की एसआरशिप होती है उसमें वो क्लिनिकल के ऊपर ऐसे सेटअप से करते हैं जहाँ पर वो क्लिनिकल के ऊपर फोकस ज़्यादा हो, थोड़ा सा ज़्यादा हेक्टिक काम करके एक बार वो जो वॉइड्स हैं ओवरऑल एक जर्नी के, वो सारे वॉइड्स को वो लोग पूरे कर सकें। ओके, तो अब मैं मतलब वो कुछ स्लैंग्स ऐसे ऐसे बोल रही हूँ जो डीएनबी के बारे में बोले जाते हैं। डीएनबी के बारे में पहली चीज़ ये बोली जाती है कि भाई डीएनबी के अंदर पेशेंट को हाथ नहीं लगाने देते। पहली बात तो ये स्लैंग है, तो इसको थोड़ा सा मैं इलैबोरेट करती हूँ कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि डीएनबी में कटिंग चांस या डीएनबी में जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है पेशेंट के साथ, वो नहीं मिलता है, विच आई डू नॉट थिंक दैट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज डीएनबी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में होती है। दोज पीपल आर बिलोंगिंग फ्रॉम वेरी वेरी हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एंड द स्टेक्स आर रियली हाई। तो इसीलिए एक जूनियर को चांस देना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इसी पॉइंट के जो एक अदर साइड है, द अदर साइड ऑफ इट इज़ कि जो डीएनबी इंस्टीट्यूट्स में जो रेजिडेंट्स काम कर रहे होते हैं, उन्हें बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट और बहुत ही हाई लेवल क्वालिटी ऑफ केयर का एक्सपीरियंस हो जाता है एट अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ देयर करियर। तो ऐसा कई बार होता भी है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पर डीएनबी रेजिडेंट्स को प्रेफरेंस मिलती है, बिकॉज उनको उस सेटअप की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होती है। और अगर आप खुद मतलब लेजिट आप प्रैक्टिकली देखोगे तो डीएनबी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मोस्टली द डॉक्टर्स आर डीएनबी। तो उनको वो जो स्टेट ऑफ द आर्ट एक होता है, वहाँ की उस इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत अच्छे से हैबिट हो जाती है। बहुत ही हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के जो पेशेंट्स होते हैं उनके साथ डील करने की प्रैक्टिस हो जाती है। दे नो दैट एवरी एक्शन ऑफ देयर्स वैल्यूज सो मच, दे डू नॉट हैव रूम फॉर एनी मिस्टेक्स। तो एक वो जो बैक ऑफ द माइंड उनके अंदर वो जो एक माइंडसेट बन जाता है, मुझे ऐसा लगता है वो बहुत अच्छा होता है। और क्योंकि वो लोग, उनको टाइम मिलता है, वर्कलोड इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो एकेडमिक्स पे अच्छा फोकस कर सकते हैं। एग्ज़ाम्स वो दे सकते हैं, मतलब डीएम का एग्ज़ाम आ गया, एमआरसीपीसीएच का एग्ज़ाम अच्छे से फोकस कर सकते हैं। दूसरी एक जो स्लैंग आता है वो ये होता है डीएनबी में पास नहीं करते। हाँ, नहीं करते यार, सच में नहीं करते। अगर मैं अभी की सिनेरियो बताऊँ तो जैसे मैंने अभी अपना एग्ज़ाम दिया है फाइनल ईयर का, तो मेरे 30% चांस है पास होने के और 70% चांस है फ़ेल होने के। बट 6 मंथ्स में एग्ज़ाम होता है और स्किल्स क्या चाहिए होती हैं, वो है गुड राइटिंग स्किल्स, गुड होल्ड ओवर द सब्जेक्ट अकेडमिकली विद द थ्योरी ऑफ द सब्जेक्ट एंड अ गुड रिटेंशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों की थोड़ी सी मिड रेंज रैंक है, उन लोगों को डीएनबी ऑप्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप थ्रू आउट सिंसियर रहे हैं, वर्कलोड कम है तो पढ़ाई ज़्यादा करनी है, अच्छा एकेडमिक एप्टीट्यूड रखते हैं, तो वो आराम से पास हो सकते हैं। बिकॉज़ ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मेरे जो सीनियर्स थे, जो एकेडमिकली अच्छे थे, सिंसियर थे, राइटिंग स्किल्स अच्छी थी और मतलब थ्योरी को बहुत सीरियसली ढंग से पढ़ते थे, एग्ज़ाम की अप्रोच को अच्छे से फॉलो करते थे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनको कोई भी प्रॉब्लम आई डीएनबी को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करने में। और इवन इफ़ अगर आपका सेकंड अटैम्प्ट लगता है तो दे देंगे दोबारा। मैं अगर फ़ेल हो जाती हूँ तो मैं दे दूँगी एग्ज़ाम दोबारा, इसमें ऐसा क्या हो गया। अगर आपके पास आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होता है पूरे 3 साल का, तो जॉब्स वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आती है। और दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि 1 साल एसआरशिप के बाद अगर आप अपने सारे वॉइड्स को फिल कर लेते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस के भी, तो ओवरऑल एक फिजिशियन जो बन के निकलता है एसआरशिप के बाद, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू एंड दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन डीएनबी वर्सेस एमडी। ओके, सो दैट्स व्हाट आई वांटेड, बी असर्टिव, बी कॉन्फिडेंट। और कभी भी मैं नहीं चाहती कि कोई इसलिए अपनी ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करे कि क्योंकि उनके मन में ये नोशंस हैं कि डीएनबी से पीजी करने से सर्टन आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ आएंगी। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर एप्टीट्यूड एंड योर हाउ सिंसियर यू आर, हाउ रेगुलर कंसिस्टेंट यू आर, हाउ परसिस्टेंट यू आर, एंड प्लीज़ फोकस ऑन योर ब्रांच। आई थिंक सो, बिकॉज लविंग योर ब्रांच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन क्लिनिकल ब्रांचेस, क्योंकि परस्यू करना बहुत मुश्किल होता है। और if you have any queries, if you have any questions, I have a YouTube channel on which also I will be uploading this video, so do check that out. My channel's name is Medico Brat, which was the original name,
and do follow me there also. And if you want more such videos, subscribe to my YouTube channel, and do let me know in the comments if you want any other video and if you have any questions. Thank you.